बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम, इसको थ्योरम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हम लोगों ने प्रूफ करना होता है। क्या प्रूफ करना होता है? सेंट्रल लिमिट थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं? सेंट्रल लिमिट थ्योरम में हम लोग अगर पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है उसका ये वाला कर्व भी नहीं बनेगा। जब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे? अपने पॉपुलेशन का मीन लेंगे, अपने सैंपल सेट का मीन लेंगे और फिर उसका फिर हम लोग जो है उसको ईज़िली इस तरह से बेल शेप में ड्रा कर सकते हैं। पॉपुलेशन पहले नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं था, फिर हम लोगों ने उसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसका क्या लिया? मीन लिया। मीन कैसे लेते हैं वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो इस स्टैंडर्ड लिमिट थ्योरम के कुछ हमारे पास रूल्स हैं। रूल्स क्या है? ऑल्दो द पॉपुलेशन सेट इज़ नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, द सैंपल मीन्स विल टेंड टू फॉलो नॉर्मल कर्व। पॉपुलेशन इज़ नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, द सैंपल मीन्स विल टेंड टू फॉलो नॉर्मल का। कहता है पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन फिर भी जो सैंपल का मीन है वो क्या है? नॉर्मल कर्व जो है वो फॉलो कर रहा है। कैसे? हम लोगों ने जब इस सैंपल का क्या निकाला? मीन निकाला, तब जो है इसने नॉर्मल कर्व जो है वो फॉलो कर लिया। द ग्रैंड मीन ऑफ द सैंपल मीन्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन। जो हमारे पास ग्रैंड मीन आएगा सैंपल का, वो पॉपुलेशन के मीन के क्या होगा? इक्वल होगा। कैसे? वो भी हम लोग आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। द मेयर्स ऑफ वेरिएबिलिटी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सैंपल मीन्स विल ऑलवेज बी लेस देन द पॉपुलेशन मेयर ऑफ वेरिएबिलिटी। जो मेयर ऑफ वेरिएबिलिटी क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? क्या मेयर कर रहा है? डेटा सेट में डिस्पर्शन। तो कहता है जो डिस्पर्शन है किसका? सैंपल का, क्या होगा? हमेशा कम होगा। किससे? पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डिविएशन से। वो कैसे? वो भी हम लोग आगे फाइंड करेंगे। और फिर इसमें थोड़ा बहुत अगर एरर आया तो फिर उसको हम लोग स्टैंडर्ड एरर से फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास सेंट्रल लिमिट थ्योरम है। तो ये मेरे पास एग्जांपल है, एक डेटा सेट मैंने लिया 13579 डेटा सेट था मेरे पास 13579। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना हर एक की 11111 है। तो जब मैंने इसके लिए ग्राफ ड्रा किया तो क्या हो रहा है देखें, यहाँ पे 1213579 ये सैंपल है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो जब मैंने ग्राफ ड्रा करना शुरू किया तो 1 की फ्रीक्वेंसी भी क्या है? 1 है। 3 की फ्रीक्वेंसी भी क्या है? 3 ही है। 5 की फ्रीक्वेंसी भी क्या है? 1 ही है। 3 की भी 1 है, 5 की 1 है, 7 की भी फ्रीक्वेंसी 1। तो सब की फ्रीक्वेंसी 1 है। तो ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बना रही है। तो ये देखें, तो ये इसकी क्या बता रहा है कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, कर्व नहीं बन रहा। तो हमें तो क्या चाहिए? इस तरह का कर्व चाहिए। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? इस डेटा सेट का, इस सैंपल का हम लोग मीन निकालेंगे और उस मीन से फिर हम लोग इस तरह का कर्व बनाएंगे। वो किस तरह? वो भी हम लोग आगे देखते हैं। ये हमारे पास सैंपल है, इसका मैं क्या लूँगी? सैंपल का मीन लूँगी। सैंपल का मीन मैं किस तरह लूँगी? ऐसे 1 को हर एक के साथ 1 का क्या लेना है? मीन लेना है। 13151719। इसी तरह 3 का हर एक के साथ मीन लेना है। 353739। इसी तरह 5 का 5759 और 7 का 9 के साथ, हर एक ऊपर वाले का हर एक नीचे वाले के साथ मीन लेना है। इसको मैंने क्या करना है? 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2, 1 + 7 डिवाइडेड बाई 2। तो इससे क्या आंसर आएगा वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो इससे आएगा 2 3 4 5 4 5 4 4 5 6 6 7 और 8। तो ये मेरे पास क्या आया? मीन आया। इस सैंपल का मीन आ गया। अब इस मीन से मैं क्या कर सकती हूँ? वो बना सकती हूँ, नॉर्मल कर्व बना सकती हूँ। कैसे? मैं यहाँ पर ड्रा कर लेती हूँ कि मैं कैसे इस मीन से नॉर्मल कर्व बना सकती हूँ। पहले इसकी क्या बन रही थी? स्ट्रेट लाइन। लेकिन अब क्या बना सकती हूँ? इसका कर्व मैं बना सकती हूँ। ये है फ्रीक्वेंसी, इस साइड पे 1 2, और यहाँ पे मैं सैंपल ड्रा कर रही हूँ, सैंपल लिख रही हूँ 2 3 4 5 6 7 8। तो अब मैं देखती हूँ 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 की 2 कितनी दफ़ा आ रहा है? यहाँ पे 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 1।
2 की फ्रीक्वेंसी 1 है। 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी दफ़ा है, 3 भी एक दफ़ा ही आ रहा है यहाँ पे मीन में। 4 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 दफ़ा, तो 4 को ऊपर लेके जा रही हूँ मैं, ये 4 है। 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी दफ़ा है, 1 2, 5 भी 2 दफ़ा है। 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 2, 6 भी 2 दफ़ा है। इसी तरह 7 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7 1, फिर ग्राफ ये नीचे की तरफ आ गया लाइन। 8 कितने हैं इसमें, एक ही 8 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या है, 1। तो ये देखें, पहले मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी, अब मेरे पास एक कर्व बन गया है। तो मैंने कैसे मीन से सैंपल का मीन लिया और उसका क्या बनाया, कर्व बनाया। अब मैंने इसका क्या लेना है, स्टैंडर्ड डिविएशन। सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन मैंने फाइंड करना है इस फार्मूले से। तो स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे फाइंड करते हैं, इसके ऊपर पहले मैं अंडर रूट लूँगी ख़त्म करने के लिए। s इज इक्वल टू समेशन x बार माइनस x बार ग्रैंड मीन ग्रैंड मीन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस 1। अब मैंने क्या करना है, मीन फाइंड करना है। मीन कहाँ है, यहाँ पे, इधर मीन किधर है, मीन जो है यहाँ पे, कहाँ पे है मीन जो है, वो इधर हम लोग देखेंगे कहाँ पे है। ग्रैंड मीन देखते हैं, ग्रैंड मीन किधर है, मीन जो है वो इधर से फाइंड करते हैं। मीन इज इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाय n। तो इस सब को मैंने प्लस करना है और इस टोटल नंबर पे डिवाइड करना है। तो मेरे पास क्या आएगा, 25 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 5। और ग्रैंड मीन किधर से मैं फाइंड करूँगी, वो मैं यहाँ से इस सब को मैं प्लस करूँगी तो मेरे पास 50 आ जाएगा। और ये के टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 5। तो मेरे पास ग्रैंड मीन कितना आया, 5। ग्रैंड मीन 5 आया है मेरे पास, ग्रैंड मीन 5। और ये मीन कितना आया है, मीन को मैंने कहाँ से फाइंड किया था, मीन ये है मेरे पास, ये है मीन मेरे पास। मीन ये क्या है, ये मेरे पास क्या था, पॉपुलेशन था। इस पॉपुलेशन से मैंने अपना सैंपल लिया है और फिर उस सैंपल का मीन लिया है। तो ये मेरे पास क्या है, पॉपुलेशन का मीन है। मैंने क्या करना है, यहाँ पे सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन ले रही हूँ तो मैंने मीन भी सैंपल का लेना है। तो मेरे पास ये मैंने ग्रैंड मीन तो फाइंड कर लिया x बार, लेकिन मेरे पास x डबल बार तो मैंने फाइंड कर लिया। x बार मैं किधर से लूँगी, ये मीन है सैंपल का। तो सैंपल का मीन तो मेरे पास ये चीज़ है, ये। तो मैंने x माइनस एक्स बार कैसे फाइंड करना है, यहाँ से x माइनस एक्स बार माइनस x डबल बार। तो कैसे फाइंड करूँगी, इस मीन में से 2 माइनस ग्रैंड मीन माइनस करना है 5, 2 माइनस 5। इसी तरह 3 माइनस 5, 4 माइनस 5, 5 माइनस 5, 4 माइनस 5, 5 माइनस 5, 6 माइनस 5, 6 माइनस 5, 7 माइनस 5 और 8 माइनस 5। तो इससे मेरे पास क्या आएंगे, x माइनस एक्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी। और देन इसका क्या लेना है, होल स्क्वायर लेना है। तो जब मैं ये वैल्यू आ जाएगी इसको माइनस करके, और उसका फिर मैं जब होल स्क्वायर लूँगी तो उससे मेरे पास क्या आएगी वैल्यूज़, 9 4 1 0 1 0। 6 माइनस 5 को जब माइनस करूँगी तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर लूँगी तो 1। इसी तरह 1 4 और 9। तो ये मेरे पास ये जो वैल्यूज़ आई है, ये क्या है, ये चीज़ है, इसका मैंने होल स्क्वायर लिया है। तो ये मेरे पास ये वैल्यूज़ आई हैं। अब जब ये वैल्यूज़ मेरे पास आ गई ये वाली, इसका अब क्या लेना है, समेशन, सम करना है। इन सब को मैंने अब क्या करना है, सम करना है। जब इन सब को मैंने सम किया तो मेरे पास क्या आई, 30 मेरे पास आ गई। अब ये 30 जो है मैं उठा के इधर लिख लूँगी। इसकी वैल्यू 30 डिवाइड बाय n माइनस 1। n मेरे के पास क्या है, n मेरे पास सैंपल है, ये सैंपल तो मेरे पास ये है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इज इक्वल टू 3। तो मेरे पास स्टैंडर्ड डिविएशन सैंपल का क्या आया है, 3।
ऊपर इसके ऊपर क्या है अंडर रूट भी है, सॉरी मैंने इसके ऊपर अंडर रूट नहीं बनाया, जब मैंने इसको ख़त्म किया इसके ऊपर में भी मैंने अंडर रूट डाला और इसके ऊपर भी, तो ये इसके ऊपर क्या है अंडर रूट, s इज इक्वल टू अंडर रूट 3, तो s इज इक्वल टू प्लस माइनस 1.82। तो ये मेरे पास सैम्पल स्टैंडर्ड डिवीजन आया है किसका, सैम्पल का। अब मैं पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करूँगी। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करने के लिए मेरे पास ये फार्मूला है, तो मैं कैसे फाइंड करूँगी, समीशन x माइनस म्यू होल स्क्वायर। तो मीन क्या है मेरे पास, मीन मेरे पास क्या आया है 5, मीन क्या है 5, मीन 5 है। x क्या है मेरे पास, x मेरे पास क्या है पॉपुलेशन का, x मेरे पास ये वैल्यूज़ हैं 13579, ये वाली वैल्यूज़ 13579 ये मेरे पास x की वैल्यूज़ हैं। तो मैं ये कैसे फाइंड करूँगी, x माइनस म्यू का होल स्क्वायर, तो x मेरे पास है 13579 और x माइनस म्यू में फाइंड करूँगी इससे, देन उससे x माइनस म्यू का होल स्क्वायर और फिर उसको सम अप करूँगी। तो 1 माइनस मीन कितना है 5 है, मीन कितना है 5 है, कहाँ से मैंने फाइंड किया, यहाँ से इसको सम अप किया और टोटल नंबर पे 1 2 3 4 5 पे डिवाइड किया, 25 को 5 पे डिवाइड किया, मेरे पास 5 आ गया। तो 1 माइनस 5, 3 माइनस 5, 5 माइनस 5, 7 माइनस 5, 9 माइनस 5, इससे मेरे पास क्या वैल्यू आती है -4 -2 0 2 4। फिर इन वैल्यूज़ का मैंने क्या किया है होल स्क्वायर लिया, तो इससे मेरे पास क्या आता है 16 4 0 4 16। और फिर देन इसका क्या करना है, फार्मूला के मुताबिक सम अप करना है, समेशन लेना है इस सब का। जब मैंने सम अप किया तो मेरे पास क्या आया 40 आ गया। अब इस 40 को मैंने यहाँ पे पुट कर लेना है, 40 डिवाइड बाय n क्या है सैंपल का नंबर जो कि कितना है 1 2 3 4 5, 5 माइनस 1, तो इससे क्या आएगा 40 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 10। तो अंडर रूट 10 किसके बराबर होता है 3.16। ये देखिए सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आया है 1.8 आया है, जबकि पॉपुलेशन का क्या है 3.16। तो देखें सैंपल का क्या है हमेशा क्या है कम है स्टैंडर्ड डिविएशन किससे, पॉपुलेशन से। तो ये प्रूफ हो गया कि सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डिविएशन से क्या है कम है। अब मैं क्या फाइंड कर रही हूँ स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर कैसे फाइंड करते हैं, इज इक्वल टू रेशो है किसका, स्टैंडर्ड एरर को हम लोग इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। तो सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन मेरे पास क्या है 1.82 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10 क्या है सैंपल, ये 10 क्या है ये नंबर सैंपल 1 2 3 4 ये सैंपल का टोटल नंबर जो मैंने इस पॉपुलेशन से फाइंड किया था 10 आ रहा है और सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इससे मेरे पास क्या आएगा, जो वैल्यू भी आई तो उससे हमें ये पता लग जाएगा ये वो क्या होगा हमारे पास स्टैंडर्ड एरर, जिसका क्या मतलब होगा कि हमारे पास जो है वो पॉपुलेशन जो है वो इतना जो है वो क्या है सैंपल जो है पॉपुलेशन से क्यों इतना डिफरेंस में आ रहा है, उस एरर को ये फाइंड करता है। एक्चुअली ये स्टैंडर्ड एरर हमें क्या बताता है कि कितना जो है पॉपुलेशन का जो मीन है वो सैंपल के मीन से डिफरेंट है। स्टैंडर्ड एरर हमें पॉपुलेशन के मीन और सैंपल के मीन का डिफरेंट बताता है कि कितना डिफरेंट है पॉपुलेशन का मीन सैंपल के मीन से। कौन बताता है, स्टैंडर्ड एरर।